स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक मोशन, वो मोशन जो अपने आप को फिक्स पीरियड बाद क्या करती है, रिपीट करती है, उसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। एग्जांपल में आपको पता भी है, मोशन ऑफ द सन अराउंड द अर्थ या मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन देख लेना, कुछ भी नहीं है इसमें। ऑसिलेटरी एंड हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेटरी और हार्मोनिक मोशन क्या होता है भैया, जो मोशन पीरियोडिक हो, मतलब अपने आप को रिपीट कर रही हो और एक मीन पोजीशन के अराउंड हो रही हो। मीन पोजीशन से वो आगे जाए, फिर वापसी आए, फिर इधर जाए, इस तरह के मोशन को टू एंड फ्रो कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तो ऐसे मोशन जो पीरियोडिक और टू एंड फ्रो इन नेचर हो, वो मोशन क्या कहलाती है भैया, हार्मोनिक मोशन कहती है। इसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। ठीक है भैया। एग्जांपल में आपको बताया था, मोशन ऑफ द गिटार स्ट्रिंग, मोशन ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ तबला, है ना, ये सब क्या है, आपके ऑसिलेटरी या फिर आपकी, ठीक है, हार्मोनिक मोशन है। पीरियोडिक वर्सेस ऑसिलेटरी मोशन, तो आपको बता दो भैया, सभी ऑसिलेटरी मोशंस क्या होती है, पीरियोडिक होती है, अपने आप को बार बार रिपीट करती हैं और साथ साथ में मीन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन करती हैं। लेकिन सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होती। जैसे मोशन ऑफ द सन अराउंड द, नहीं, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ये क्या है भैया, पीरियोडिक तो है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो अपने आप को फिक्स पीरियड बाद रिपीट करते हैं, ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। एग्जांपल में साइन थीटा, कॉस थीटा, ये दोनों ही क्या होंगे भैया, पीरियोडिक फंक्शन होंगे। क्या होंगे, इक्वेशन याद रखना, y इक्वल्स टू में, y इक्वल्स टू में साइन थीटा, ये कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक। x इक्वल्स टू में कॉस थीटा, ये भी कैसा फंक्शन है। यहां पर मैंने आपको बता रखा है, जीरो टाइम पर साइन की वैल्यू क्या होती है, जीरो। इतने टाइम पर, टाइम याद है ना, ये देख लो थोड़ा सा, यहाँ के टाइम को हम क्या कहते हैं, जीरो। यहाँ के टाइम को टी बाय में फोर, यहाँ के टाइम को टी बाय में, यहाँ के टाइम को थ्री टी अपॉन में, और यहाँ फोर, हाँ, यहाँ के टाइम को, समझ गया, समझे समझे। अब देखो दोबारा आगे आगे टाइम बढ़ाओगे तो देखो फिर वही वैल्यूज आने लगेंगी, है ना, रिपीट कर रहा है। कैसा फंक्शन है भैया, पीरियोडिक। आगे बढ़िया, ये पीरियोडिक है। हाँ, लिखा हुआ है, हाँ, साइन थीटा और साइन ओमेगा टी, कॉस थीटा और कॉस अपने आप को टी टाइम के बाद रिपीट करते हैं, इसलिए दोनों क्या है भैया, पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक हार्मोनिक एंड नॉन हार्मोनिक फंक्शन। पीरियोडिक क्या होता है, which repeat itself in a fixed interval of time, इंग्लिश में बोला कौन ना, ओके। एंड हार्मोनिक क्या होता है, टू एंड फ्रो इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, पूरा बोल रहा बेटा, ठीक है। और नॉन हार्मोनिक क्या होता है, वो फंक्शन जो भैया साइन और कॉस के अलावा कोई भी फंक्शन हो, जो अपने आप को फिक्स पीरियड बाद रिपीट नहीं करता हो, ठीक है भैया, या जो फंक्शन जिसके अंदर साइन और कॉस की तरह वेरिएशन नहीं आती, उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं भैया, नॉन हार्मोनिक। क्या कहते हैं उसे, नॉन हार्मोनिक। हार्मोनिक क्या होता है, हार्मोनिक क्या होता है, वो फंक्शन जिसके अंदर वेरिएशन साइन और कॉस की तरह है, या फंक्शन जिसको सिंगल साइन या सिंगल कॉस की टर्म में लिखा जा सके, उसको हम क्या कहते हैं भैया, हार्मोनिक। नॉन हार्मोनिक इसको ना लिखा जा सके। हार्मोनिक है नहीं है, हाँ है। कैसे, हार्मोनिक है नहीं है, हाँ है। क्यों, हार्मोनिक है या नहीं है, पीरियोडिक है लेकिन। हार्मोनिक है या नहीं है, नहीं है, समझ गया, लेकिन क्या है, हार्मोनिक है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि भी जिसका ग्राफ साइन और कॉस से मैच कर जाए वो हार्मोनिक, अन्यथा नॉन हार्मोनिक। ठीक है, डिस्प्ले चल लिया आपके। एनसीईआरटी का एग्जांपल है, हार्ट बीट एक मिनट में 75 होती है। कितनी होती है, 75 बार, धक 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 धक। किसी का 72 होता है, किसी का 75 होता है, किसी का 80 भी आता है, ठीक है, वेरी करता है। तो कह रहा है भैया बताओ हार्ट की फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है, ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड।
ऑसिलेशन इन, तो 75 ऑसिलेशन, 75 वाइब्रेशन इन 60 सेकेंड, तो 1 सेकंड में कितनी हुई? 75/1 में, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन में से हो सकता है आपको कल या परसों की क्लास में एक क्वेश्चन दिख जाए। इसको आपको बताना भैया ये हार्मोनिक है या नहीं है। तो भैया हार्मोनिक, बेटा गेट बंद कर दे, मेरे को ये बच्चे दिखते हैं ना बाहर के जो मेरे पे नहीं पढ़ते, मेरे को गुस्सा आता है उनको देख के। समझ गए? नहीं समझ? देखिए क्या साइन ओमेगा टी, और देखो जैसे मैं कर रहा हूं, लड़की नाक पोंछ ले पहले, बाद में भैया देखिए, इसको हार्मोनिक प्रूफ करना है, ठीक है? तो मेरे पास दो तरीके हैं, एक तो आप इसको डबल डिफरेंशिएट कर दो और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल दो, और आपको पता है हार्मोनिक का अगर कोई फंक्शन है तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस टर्म में आती है, याद नहीं आ जाए इस टर्म में, या ये तो लीनियर मोशन ऐसे ऐसे में, जब कोई एंगुलरली मोशन होती है तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आती है इस फॉर्म में। एंगुलर मोशन में ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर मोशन में ये है डिफरेंशियल मोशन इक्वेशन, ठीक है? समझ गया? तो आप इस तरीके से भी किसी को दो बार डिफरेंशिएट करो, और अगर वो इस फॉर्म में आ जाता है या इस फॉर्म में आता है तो कैसा है भैया? सिंपल हार्मोनिक है, ठीक है? तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा फंक्शन सिंपल हार्मोनिक है? तो भैया मैं तो अभी इससे नहीं करने वाला, अभी इससे नहीं करने वाला, मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ठीक है? क्या ये सिंपल हार्मोनिक है? तो आप बोलोगे यहाँ पे तो नहीं है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सिंपल हार्मोनिक वही होता है जिसको सिंगल साइन या सिंगल कॉस के टर्म में लिखा जा सके। यहाँ पे सिंगल साइन या सिंगल कॉस यानी दोनों है, तो हम एक बार ट्राई करेंगे इसको सिंगल साइन और सिंगल कॉस के टर्म में कन्वर्ट करने का। और ये जो मेथड है ये कोई ये लॉजिकल है, ये कोई ट्रिक नहीं है, इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है? तो भैया हमारा फंक्शन क्या, y इक्वल्स टू में, और ध्यान देखना साइन ओमेगा टी प्लस, अभी ये सिंगल साइन और कॉस के टर्म में नहीं है, तो हमने क्या किया, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से डिवाइड कर दिया पूरे फंक्शन में, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे, तो अभी आपको समझ में आएगा जब सॉल्व हो जाएगा। ऐसा ऐसे के लिए y इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा आपका √2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, तो ये आपका साइन ओमेगा टी, बोलो हाँ, +1 बाय √2 कॉस ओमेगा टी, ठीक है? तो y इक्वल्स टू में √2, साइन है कॉस होगा तो मजा आ जाएगा। तो भैया हमने क्या किया, आपको पता कॉस 1 बाय √2 क्या होता है? π/4, कॉस π/4 है ना, कॉस 1 बाय √2 यहाँ पे हमने कॉस π/4 लिख दिया, साइन ओमेगा टी लिख दिया। ऐसे ही कॉस है, लेकिन अगर इसके यहाँ पे साइन आ जाए तो मजा आ जाएगा, तो मजा करते हैं, चलो साइन π/4 कॉस ओमेगा टी कर दिया बेटा। अब आप देख रहे हो भैया कॉस थीटा साइन, मतलब कॉस ए साइन बी, साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, मैथ्स में फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन, क्या ये पूरा का पूरा फंक्शन सिंगल साइन में आ गया? हाँ आ गया। तो ये कैसा फंक्शन है भैया? अब कब बोलेगा भैया व्हाट इज पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का मतलब होता है एक चक्कर लगाने में कितना वक्त लगा। चक्कर लगाने की जो वेलोसिटी होती है उसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, पता नहीं पता? चक्कर लगाने की जो वेलोसिटी होती है क्या होती है, और चक्कर लगाने में कितना एंगल कवर होता है, 2π, क्या होता है, टाइम जो होता है, अगर आपको याद होगा तो थीटा अपॉन में ओमेगा होता है, या ओमेगा जो होता है वो थीटा अपॉन में टी होता है, याद नहीं आ रहा है? ठीक है, तो मुझे निकालना है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, क्या निकालना है इस फंक्शन का? तो ये जो फंक्शन पूरा का पूरा फंक्शन दिख रहा है आपको, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा, क्या है? तो उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, टी इक्वल्स टू में थीटा अपॉन में ओमेगा, तो थीटा कितना है बेटा, एक कंप्लीट साइकिल का पीरियड क्या होता है, 2π, और कितनी स्पीड है इसकी, ओमेगा। अच्छा यहाँ पे 2 ओमेगा होता तो यहाँ पे क्या आता, 2 ओमेगा, यहाँ पे 3 ओमेगा होता तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ही हो जाता आपका, ठीक है? ये फंक्शन क्या आपका सिंपल हार्मोनिक है? तो नहीं है, क्योंकि इसको रिड्यूस करने के बाद भी ये सिंगल साइन और सिंगल कॉस के टर्म में नहीं आ सकता, लेकिन ये पीरियोडिक है। ये क्या है,
अब इसमें पीरियोडिक में इस पूरे फंक्शन का पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। तो इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा, मतलब ये एक साइकिल कितनी देर में करेगा, तो उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा 2 पाई अपॉन में स्पीड कितनी है इसकी 4 ओमेगा। ये क्या होगा इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 पाई अपॉन में 2 ओमेगा। इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा 2 पाई अपॉन में, बताओ सबसे जल्दी कौन सा भीतर है, सबसे तेज इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है। पर देखो ना, ये देखो 2 पाई ओमेगा, ये 2 पाई ओमेगा लेकिन 2 से डिवाइड है, मतलब आधा टाइम हो गया। ये 2 पाई ओमेगा अपॉन में 4 है, इसका मतलब 4 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब अगर ये टाइम 1 सेकंड, ये टाइम सॉरी ये टाइम 1 सेकंड है, तो ये कितना होगा 2 सेकंड, ये कितना होगा 4 सेकंड। अब देखना 4 से डिवाइड है, 4 से इसको डिवाइड कर तो 1 हो गया ना। अब ये 1 सेकंड होगा तो ये इसको डबल होगा 2 सेकंड, और ये उसका क्या होगा 4 गुना होगा, क्योंकि इसकी एंगुलर स्पीड क्या है ओमेगा 2 ओमेगा 4 ओमेगा। तो अगर इसका टाइम क्या है भैया 1 सेकंड है, तो उसका क्या होगा डबल होगा, इसका क्या होगा 4 गुना होगा। अब देखोगे ये पूरा का पूरा फंक्शन, इस पूरे फंक्शन का पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछ रहा है, तो जो सबसे स्लो होगा ना वही क्या होगा इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बनेगा। तो भैया क्या होगा इसका 2 पाई अपॉन में ओमेगा इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ये फंक्शन ना तो पीरियोडिक होते हैं ना ही हार्मोनिक होते हैं, ये फंक्शन ना तो पीरियोडिक होते हैं ना ही हार्मोनिक होते हैं, इनको देख करके काट दो, आगे बढ़ो। यहां पे लिखा हुआ है ये फंक्शन सिंगल साइन और कॉस के टर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ये फंक्शन क्या है नॉन हार्मोनिक है, बट द गिवन फंक्शन इज अ पीरियोडिक इन नेचर। हम एक साइकिल को जब कहते हैं जब सारे फंक्शन खुद को कम से कम एक बार रिपीट कर ले, तो आपको पता है कि एक स्पीड का एक कितने सेकंड में रिपीट करा था 1 सेकंड में, 1 2 में, 1 4 में। तो आपको पता है जब सबसे स्लो वाला एक बार करेगा खुद को रिपीट, तो सबसे तेज वाला कितनी बार करेगा 4 बार कर लेगा। तो हम सबसे तेज वाले को नहीं बोलेंगे उस पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, जो सबसे स्लो चल रहा होगा उसको बोलेंगे भैया उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या है, समझ गया। तो इसे ध्यान रखना। आगे बढ़ते भैया, अब देखिए यहां से आता है, देखिए बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन, पहले एक बात ध्यान रखना, सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रॉपर्टी आपको बताने जा रहा हूं ये, ठीक है। ये है एक मीडियम जो कि क्या इलास्टिक है, क्या है इलास्टिक, समझते हो, जो अपनी शेप को रीगेन कर लेता है, यानी जो रीस्टोरिंग फोर्स लगाता है, क्या लगाता है ताकि अपने आप को रीस्टोर कर सके। तो हमने क्या दिया भैया यहां पर एनर्जी दी, बेटा देखो हमने यहां पर क्या किया एनर्जी दी, एनर्जी लेते हुए साथ ही पार्टिकल कहां चला गया ऊपर चला गया, कितना ऊपर गया कितना ऊपर गया वाई, ठीक है भैया। तो जब ये ऊपर जा रहा था तो ये मीडियम क्या कर रहा था इसको नीचे खींच रहा था, क्यों खींच रहा होगा क्योंकि ये मीडियम कैसा है इलास्टिक है, क्या है ये आपको पता है ये जो फोर्स होगा किस पे डिपेंड करेगा जितना ऊपर जाएगा, यानी मीन पोजीशन से पार्टिकल जितना ऊपर, मीन पार्टिकल का मास कितना है, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने देखा क्या है वाई है, एफ इक्वल्स टू में क्या होगा माइनस के टाइम्स ऑफ वाई, माइनस क्यों लगाया बेटा बता दीजिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है और फोर्स कहां लग रहा है। तो भैया ये जहां पर फोर्स जो है पार्टिकल के, कौन सा फोर्स है ये रीस्टोरिंग फोर्स है, और पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली आ जाए वो मोशन क्या होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये है भैया आपका, ये भी आपका सिंपल हार्मोनिक, थोड़ा इसको तो दूसरी फॉर्म में भी कहीं एक बार और एक क्वेश्चन आया था भी, आप देखोगे एनसीईआरटी में कराऊंगा। फोर्स क्या होता है, इस फोर्स को क्या लिखोगे पार्टिकल का मास इनटू में एक्सेलरेशन माइनस के वाई, आपको पता मास कांस्टेंट टर्म है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस के अपॉन में एम इनटू वाई, है ना। ये क्या है के क्या है कांस्टेंट, एम क्या है पार्टिकल का वो भी क्या है, तो एक्सेलरेशन भी क्या है, तो ये दिख जाए या ये दिख जाए, ये डिफरेंशियल फॉर्म आ जाए जैसे मैंने दो पीछे लिखवाई थी, तो मोशन कैसी होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो प्रॉपर्टी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है भैया कि रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, या एक्सेलरेशन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल इज डायरेक्टली टू, समझ गया भैया। और ऑसिलेट वही मीडियम करता है जो खुद को रीस्टोर कर सकता है, गोबर खुद को रीस्टोर नहीं कर सकता, तो गोबर कैन नॉट ऑसिलेट, ठीक है भैया, गोबर ऑसिलेट नहीं कर सकता, लेकिन तबले की मेम्ब्रेन रिस्टोर कर सकती है ऑसिलेट,
गिटार की मेम्ब्रेन, गिटार की स्ट्रिंग ऑसिलेट करती है और रिस्टोर करती है, हो गया। स्टील ऑसिलेट करती है कि वो इसके अंदर इलास्टिसिटी, जो भी मीडियम इलास्टिक है, मतलब जो अपने आप को रिस्टोर कर सकता है, तो वो ऑसिलेट कर सकता है। ठीक है भैया, ये देखिए, ये पार्टिकल यहाँ पे लिखवा रखा है मैंने, वही आप नोट्स सबके पास पड़े होंगे, ठीक है, ऐसा कोई बच्चे नहीं इसके पास नोट्स नहीं होंगे। और रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा क्या करता है, पार्टिकल को रिस्टोर करता है। रिस्टोर कहां करके लाएगा, मीन पर लाएगा। रिस्टोर करके कहां लाएगा, मीन पोजीशन पर लाएगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन कहां होती है, ऑलवेज टुवर्ड्स दी, रिस्टोरिंग फोर्स कभी अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करता, समझ गया। पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स कहां लगेगा, पार्टिकल नीचे आ रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स कहां लगेगा, क्यों भैया, क्योंकि ये हमेशा पार्टिकल को क्या करेगा, रिस्टोर करेगा। आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये अभी आपको बता दिया मैंने, देखो बता दिया, नहीं बता दिया, और ये भी बता दिया मैंने, ठीक है। आगे बढ़ो, एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, तो ये सब आपको पता ही है। एग्जाम्पल, वाइब्रेशन इन द गिटार स्ट्रिंग, है ना, मोशन ऑफ द मेम्ब्रेन, जो भी है, तबला वाला जो भी है, देख लेना, ठीक है। सम इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो लिखा था मोशन ऑफ द पार्टिकल इज, क्या होना चाहिए भैया, हार्मोनिकली क्या होना चाहिए मोशन, पीरियोडिक। और दूसरा क्या है भैया, पार्टिकल की मोशन कैसी हो, बैक एंड फोर्थ, कैसी हो, टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ कह सकते हो। द फोर्स जो है वो किसके हमेशा प्रोपोर्शनल हो, डिस्प्लेसमेंट के, और अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। ये ध्यान रखना, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन देख लीजिए भैया, वैसे आता नहीं है ड्राइव करने के लिए, लेकिन आपको याद रखना, ठीक है भैया। आपको पता है एफ इक्वल्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, माइनस के वाई, बोलो हाँ। एफ को क्या लिखोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, माइनस के वाई, बोलो हाँ। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, पोजीशन क्या है इसकी, वाई, तो वाई को दो बार डिफरेंशिएट कर दो, क्या आ गया, एक्सेलरेशन। अब एक ही जहां पे हमने क्या किया, वाई को दो बार डिफरेंशिएट कर दिया, इस एम को क्या लिखा है, माइनस के अपॉन में एम वाई। बेटा ये आपको बता दूं, के स्प्रिंग कांस्टेंट, एम मास है, तो भैया इसका जो अगर सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, ओमेगा स्क्वायर के। तो ये क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर वाई, इसको इधर ले आओ तो क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर, क्या आ गई भैया, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ गए ये, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक कुछ भी नहीं है भैया, कुछ भी नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, वैसे ड्राइव करने के लिए नहीं आएगी, ठीक है। देखना, आपको पता है भैया, ये जो आप ग्राफ खींचते हो ना, ऐसा ऐसा ग्राफ क्यों आता है, जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ग्राफ ऐसा क्यों आता है, कभी सोचा आपने, नहीं, नहीं पता ना, साइन ग्राफ की तरह क्यों आता है। देखिए बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, ये क्या है, टाइम है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, पार्टिकल का। आप जब एनर्जी देते हो तो उस वक्त टाइम क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है भैया, जीरो टाइम होता है। पार्टिकल कहां पे होता है, ये मीन पोजीशन होती है, क्या होती है, थोड़ा टाइम बीता, टाइम ये हो गया, पार्टिकल कहां चला था, थोड़ा सा ऊपर, टाइम और बीता, पार्टिकल यही एक ही पार्टिकल है, ये समझ रहा हूं, टाइम के साथ उसकी पोजीशन क्या हो रही है, बदल रही है। तो क्या हुआ, यहां पहुंच गया, थोड़ा टाइम और बीता, पार्टिकल कहां चला गया, एक्सट्रीम पर, कहां चला गया, थोड़ा टाइम और बीता, पार्टिकल ऊपर चला गया ना, अब कहां आएगा, वापसी नीचे आएगा। तो लगातार टाइम बीतता जाएगा ऐसे, फिर पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है भाई, अब रुकेगा थोड़ी ना वहीं पे, वो कहां जाएगा, टाइम बीतता रहेगा, पार्टिकल कहां जाएगा, नीचे। जब नीचे एकदम एक्सट्रीम पे पहुंच गया तो फिर टाइम बीतेगा, तो क्या होगा। तो इसलिए ग्राफ क्या होता है, साइन की तरह होता है। कैसा होता है ये, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो भी चीज कर रही होती है उसका ग्राफ, क्योंकि उसके एम्पलीट्यूड के अंदर टाइम के साथ वेरिएशन एकदम साइन ग्राफ को फॉलो करती है, समझ गए, इसलिए साइन ग्राफ होता है। अब एक चीज देखिए, मुझे निकालना है इक्वेशन, तो मैं भैया आपके लिए बड़ी सिंपल सी इक्वेशन निकाल रहा हूं, ठीक है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए ये टाइम है बेटा, टी टाइम पर मैंने मान लिया पार्टिकल यहां पहुंच गया, टी टाइम पर पार्टिकल कहां पहुंच गया, यहां पर। आपको याद होगा मैंने बताया था, जो इस सर्कल का रेडियस होता है वो किसके बराबर होता है, याद नहीं याद है, चलो मैं ऐसे खींच देता हूं, ये इस तरीके से। तो आपको पता है ये सेमी सर्कल है, इसकी रेडियस क्या है, ये है, और इस रेडियस को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। तो ये भी क्या है, ये भी तो सर्कल की रेडियस है, सेंटर वही रहेगा भैया, तो ये भी रेडियस है, तो ये भी क्या होगा,
बोलो हाँ। ये जो एंगल होता है ना इसे कहते हैं थीटा, क्या कहते हैं? और अगर आपको याद होगा तो ओमेगा क्या होता है? थीटा अपॉन में, थीटा क्या होता है? ओमेगा इंटू में। अच्छा, मुझे ये निकालना है वाई, इसे कहते हैं वाई प्रोजेक्शन, इसे कहते हैं एक्स प्रोजेक्शन। बेटा आपको क्या दे रखा है? ए और थीटा, थीटा की वैल्यू किसके बराबर है? ओमेगा टी के बराबर। तो बेटा आपको, अगर आपको वाई निकालना है और पर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपको दे रखा है, हाइपोटेनस दे रखा है और आपको थीटा दे रखा है, मैं किसका इस्तेमाल करूं? साइन का। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में परपेंडिकुलर, क्या बेटा? वाई। जो आपको निकालना है हाइपोटेनस क्या है? ए, तो वाई की वैल्यू क्या होगी? ए साइन थीटा। ए बेटा ये रहा साइन, थीटा की वैल्यू क्या है? ये आ गया वाई प्रोजेक्शन। कुछ है इसमें? ऐसी एक्स प्रोजेक्शन क्या होगा आपका? ए cos ओमेगा। तो इस तरीके से इक्वेशन आ रखी है। इक्वेशन ड्राइव कर लिया? ड्राइव नहीं करने के लिए आएगा, पहले बता रहा हूं। वाई प्रोजेक्शन होगा ए साइन, एक्स प्रोजेक्शन होगा ए कॉस। देखिए मेथड नंबर, इसको भी हम डिफरेंशियल फॉर्म, हमें पता लग गया भैया ये क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन है। क्या है? हम कैसे बता सकते हैं? क्योंकि सिंगल साइन के टर्म में लिखी गई है, सिंगल साइन के टर्म में लिखी गई है। हम निकालते हैं इसके डिफरेंशियल फॉर्म। क्या निकालते हैं? इसको डिफरेंशिएट करो, डी वाई अपॉन में, सॉरी, डी वाई अपॉन में डी टी इक्वल्स में, ए बाहर आएगा, साइन का क्या होता है बेटा? मैं ये क्लियर क्यों कर रहा हूं पता आपको? ताकि डिफरेंशिएशन फिर दोबारा से आपको क्लियर हो जाए। साइन का क्या होता है? कॉस के, क्या लिखा हुआ है? लिख दिया। और आपको पता है आप टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, लेकिन यहां पर ओमेगा क्या है? फालतू है। ओमेगा की क्या करो? ठीक है, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी टी इक्वल्स टू में ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। कोई दिक्कत तो नहीं है? दोबारा डिफरेंशिएट करो इसको, दोबारा डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा? ए ओमेगा बाहर आ गया, कॉस का क्या होगा? माइनस साइन ओमेगा टी। आपने किसके रिस्पेक्ट में किया इसको डिफरेंशिएट? टी के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर क्या है? ओमेगा फालतू, तो ये आएगा डी, ये क्या होगा? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। बेटा ए ओमेगा क्या है भैया? ए ओमेगा क्या है? वाई है, तो भी इसको लिखोगे माइनस वाई ओमेगा स्क्वायर, तो उसको डल रहा तो आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये हो गया आपकी डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब देखिए, ये तो कुछ नहीं है, कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स है आपको पता होनी चाहिए। हार्मोनिक ऑसिलेशन का ऑसिलेटर क्या होता है? जिसकी जो टू एंड फ्रो मोशन करे जो भी पार्टिकल, उसे उसको उसको हम क्या कहते हैं भैया? हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो मेन पोजीशन से किसी भी टाइम पे पार्टिकल की दूरी, मेन पोजीशन से किसी भी टाइम पे पार्टिकल की दूरी को हम क्या कहते हैं भैया? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ऑसिलेशन और साइकिल, जब पार्टिकल कंप्लीट एक ऑसिलेशन करता है, पार्टिकल जब मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, फिर लोअर मीन, फिर लोअर एक्सट्रीम, फिर वापसी मीन पर आता है, तो इस तरह की मोशन को हम ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन कहते हैं या एक साइकिल कहते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है? एक ऑसिलेशन को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? टाइम पीरियड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक सेकंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन, एक सेकंड में जितनी भी ऑसिलेशन हुआ उसको हम क्या कहते हैं भैया? फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है भैया? थीटा अपॉन में टाइम, ओमेगा होता है, ज्यादा दिमाग मत लगाना। थीटा अपॉन में टाइम ओमेगा, या थीटा की वैल्यू 2 पाई ले लो तो टाइम क्या हो जाएगा? कैपिटल टी। देखिए ये ध्यान रखना कि ओमेगा क्या होता है? थीटा अपॉन में टाइम। अगर थीटा की वैल्यू 2 पाई जाओगे तो टाइम कितना हो जाएगा? कैपिटल टी। ठीक है, तो ओमेगा हो गया। और 1/में टी क्या होता है? 1/में टी क्या होता है? तो ये ध्यान रखना। ठीक है, फेस क्या होता है भैया? तो किसी भी टाइम पर किसी भी डिस्प्लेसमेंट को ले लीजिए, तो उस डिस्प्लेसमेंट के जरिए, मान लीजिए आपने पार्टिकल को, क्या है, पार्टिकल आपका यहां पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट ये हुआ ना, तो मेन पोजीशन से कितना एंगल बन रहा है इसको? तो इसी को हम क्या कहेंगे? पार्टिकल का फेस। क्या कहेंगे? ये तो पार्टिकल का क्या है? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये पार्टिकल का क्या है? अगर मान लीजिए पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये हो जाए तो फेस क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? इनिशियल फेस। जीरो टाइम पर, टाइम आपने मेजरमेंट करना चालू किया और ऑलरेडी पार्टिकल का कुछ डिस्प्लेसमेंट है मीन से, देखो जीरो टाइम पर, टाइम जीरो है ना, लेकिन पार्टिकल ऑलरेडी डिस्प्लेस कर चुका है। तो अगर पार्टिकल डिस्प्लेस कर चुका है तो उसका कुछ ना कुछ फेज होगा। उस फेज को हम क्या कहते हैं भैया? इनिशियल फेज। फाइन और से लिखते हैं इसको, इपोच नाम से भी यहाँ आता है। क्या कहते हैं? इपोच। अब भैया देखो, ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं बहुत ज्यादा।
इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं, ठीक है। और अब भी मैं एक बात बोल दे रहा हूं, इस बात को कंठस्थ कर लेना कि जो न्यूमेरिकल करा रखे ना इस चैप्टर के नोट में, उसके बियॉन्ड एक न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसलिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन या एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं बताता हूं मैं अपनी कहानी सुनाता हूं 1 मिनट के अंदर। मेरे सर ने बोला कि बेटा ये इंपॉर्टेंट है, मैं 7वीं क्लास में था, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा इस साले को कहां से पता होगा, इतना ज्ञानी थोड़ी ना है। मैंने वही नहीं पढ़े, बाकी सब पढ़ गए और वही सारे आ गए। मुझे क्या पता था भाई, मेरे को इतना थोड़ी ना था। नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा कोई टीचर नहीं बनाता, वो तो एनसीटी बनाती है, समझ गया। अपेक्स स्कूल थोड़ी ना जो 4 बार फेल करने के बाद पैसे लेके पास कर देंगे। अरे पता कैसे मांगते हैं पैसे वो, इन्वर्टर खराब हो रखा है हमारे स्कूल का एक। अरे बेटा तू, मैं दे के आऊं मुकुल बंसल के पैसे, कह रहा था कि वो गीजर खराब रखा सर, उसको ठीक करवा दो ऐसे मांगता है पैसे वो। हाँ, 11वीं में भेज दूंगा। 7 बार कंपार्टमेंट में लड़का फेल हो गया, सुन तो ले। 8वीं बार में पैसे मांगने पड़े उसको। माउंट का तो और खराब हाल है, माउंट का तो और गंदा हाल है। माउंट में तो बच्चे को जब तक पास नहीं कर देते तब तक वो हल निकालते रहते हैं। जो बच्चा वहां पे खुद से पास हुआ वो अच्छा है। अपेक्स का भी हाल है, जो बच्चा रद्दी है वो खुद से पास नहीं होगा, वो पैसे दे के पास होगा। निराश नहीं करते लेकिन किसी को भी ये ध्यान रखिए, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म। अब बेटा देखो, इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मैं बता रहा हूँ 3 क्वेश्चन का अलग है, 3 में से हो सकता है आपको कल एक मिल जाए परसों। ये है भैया, देखो कैसे करेंगे, बड़ा आसान तरीका है। मैंने उन दोनों सर्कल को, एक ऊपर साइकिल होती थी एक नीचे साइकिल होती थी, उनको जोड़ करके क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। क्या बना दिया, ये 0 टाइम है। थोड़ा धीमे बोला कर यार आपस में, यहां तक आवाज आई मेरे को, ठीक है। 0 टाइम है, ठीक है। तो भैया पार्टिकल घूम रहा है कितनी स्पीड से, पार्टिकल के घूमने की स्पीड क्या होती है, ओमेगा, क्या होती है, और वो टी टाइम तक घूमा, तो कितना एंगल बना लिया होगा, ओमेगा टी। बोला हाँ। आपको पता है ये सर्कल की रेडियस वही होती है जो क्या होता है, एम्पलीट्यूड। बेटा वाई प्रोजेक्शन क्या होगा, अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, 0 टाइम पर मीन पोजीशन पे था, 0 टाइम पर कहां पे था, और टी टाइम बाद वो कहां पे आएगा, ओमेगा टी एंगल पर, यानी यहां पर आ गया। तो क्या बोल रहा, वाई प्रोजेक्शन और एक्स प्रोजेक्शन निकालिए, ठीक है भैया। तो निकालिए भैया, ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ट्राइंगल दिख रहा है तो क्या होगा भैया, साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है वाई, और हाइपोटेन्यूज क्या है ए, वाई की वैल्यू क्या होगी, ए साइन ओमेगा टी। ये आ गया, ऐसी कॉस निकाल दो, कॉस। खैर आपको बता दूं, अगर वो एक्स प्रोजेक्शन निकालने की आवश्यकता नहीं होती, आप सीधा लिख दो एक्स इक्वल्स टू में ए कॉस, सीधा ये एंगल चेप दो उसके साथ। आ गया भैया। ये कब, जब आपका इनिशियल फेज क्या होता है, मतलब 0 टाइम पर पार्टिकल कहां हो, मीन पर हो, उसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो रखा हो, ठीक है। लेकिन अगर आपका इनिशियल फेज 0 नहीं है, अगर आपका इनिशियल फेज 0 नहीं है, बेटा अभी बहुत सूतूंगा, ध्यान रखियो, अभी मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो मैं देखूंगा नहीं कहां लग रही है तेरे, ठीक है। 0 टाइम पर पार्टिकल यहां पर है, ठीक है। अगर 0 टाइम पर यहां पर है, क्यों क्यों बेटा क्यों, क्योंकि भैया ऑलरेडी इसने मीन से ऊपर है, मीन से ऊपर है नहीं है, मीन से ऊपर है, इसका मतलब भैया इसके पास इनिशियल फेज होगा। अगर 0 टाइम पर मीन से ऊपर है तो उसका इनिशियल फेज को हम क्या कहते हैं बेटा, फाई नॉट। क्या कहते हैं, फाई नॉट। ये कितनी स्पीड से घूम रहा है, ओमेगा से, टी टाइम में घूमा, यहां पहुंच गया, तो कितना एंगल बनाया इसने, ओमेगा टी। बेटा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये वाई प्रोजेक्शन हो गया, और ये क्या हो गया, एक्स प्रोजेक्शन। ये क्या हो गया, तो बेटा वाई प्रोजेक्शन क्या होगा, साइन ओमेगा, सॉरी, एंगल बताओ आपको, ट्राइंगल का एंगल देखना, कुल कितना एंगल होगा, ओमेगा टी, और तो क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर, बोले तो वाई, और बोले तो हाइपोटेन्यूज बोले तो ए, वाई इक्वल्स टू में ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये हो गया आपका वाई पोजिशन, और एक्स निकला तो भैया कुछ नहीं करना। ये कब का है, जब 0 टाइम पर आपका इनिशियल फेज है, 0 टाइम पर आपका इनिशियल फेज। लेकिन अब मैं बोल दूं 0 टाइम पर आपका इनिशियल फेज नेगेटिव है, क्या है, 0 टाइम पर आपका इनिशियल फेज नेगेटिव, बोले तो पार्टिकल कहां पे होगा, बोलो बोलो जल्दी बोलो, यहां पर होगा। 0 टाइम पर पार्टिकल यहां पर है, ये। अब इनिशियल फेज को आपको माइनस फाई नॉट लिखना, माइनस फाई नॉट,
पार्टिकल जीरो टाइम पर यहां पर है, ये था इसका अंदर ऑलरेडी डिस्प्लेस था पार्टिकल। तो ये इसे फाई नॉट एंगल है, कितना ये लिखने की आवश्यकता नहीं होती कि माइनस फाई नॉट है, समझ जाओगे कि नीचे पार्टिकल तो माइनस फाई नॉट ही होगा। यहाँ पे डायग्राम में आपको लिखना। उसके बाद पार्टिकल घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, टी टाइम में कहा गया, यहां पर आ गया, कितनी स्पीड से घूम रहा है, ओमेगा से। तो यहां से लेके यहां तक का बेटा कुल एंगल कितना होगा, ओमेगा टी। तो हमें केवल ये ट्राइंगल देखना है। कौन सा ट्राइंगल, जो मैं बना दे रहा हूँ, शेड कर दे रहा हूँ, ये ट्राइंगल देखना है हमें केवल। ठीक है भैया, तो ये एंगल कितना है, ये कितना है, ये कितना है, तो ये कितना होगा, ओमेगा टी माइनस फाई नॉट। तो वाई इक्वेशन क्या होगा, वाई इक्वल्स टू में ए साइन ओमेगा टी माइनस कॉस के साथ क्या लगा दो भैया, समझ गया। तो ये हो गया आपका वाई इक्वेशन। अब इसमें क्वेश्चन मैंने करा रखी है, ये देखिए, अच्छा ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको क्या करना भैया कि ये हमें प्रूफ करना है कि भैया ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक है। सिंपल हार्मोनिक प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो इसको सिंगल साइन में कन्वर्ट कर दूं या कॉस में, या इसको डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल दूं। तो मैं डिफरेंशियल निकाल देता हूं, ठीक है भैया। तो क्या होगा बेटा, डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा, डी एक्स अपॉन में डी टी। ए का डिफरेंशिएट, ए क्या कांस्टेंट है, साइन का क्या बेटा, कॉस ओमेगा टी, क्या लिखोगे ओमेगा, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर चुके हैं, प्लस बी कांस्टेंट है, कॉस का क्या होगा माइनस साइन ओमेगा टी। अब टी के रिस्पेक्ट में क्या ओमेगा फालतू क्या होगा, ओमेगा आ गया, dx अपॉन में dt। अब क्या बाहर आ रहा है बेटा, ए देखिए ओमेगा बाहर आ गया, ए कॉस ओमेगा टी माइनस बी साइन ओमेगा टी। बोला तो नहीं क्या मैंने, दोबारा करो डिफरेंशिएट। ओमेगा बाहर आ रखा है, ए बाहर आएगा, कॉस का क्या होगा माइनस साइन, और आपको पता है टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ओमेगा फालतू बच रहा है, माइनस यहां पे क्या होगा, बी बाहर आएगा, साइन का क्या होगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा की यहां पे मल्टीप्लाई करें। बेटा इसे सॉल्व करोगे तो आपका ये आएगा, ये क्या होगा ओमेगा, ओमेगा फिर बाहर आएगा कॉमन होके, ओमेगा स्क्वायर होगा, अंदर क्या होगा माइनस भी कॉमन ले लो, अंदर क्या हो जाएगा ए साइन ओमेगा डी प्लस बी कॉस ओमेगा डी। बेटा इस सैंपल ये क्या है भैया, एक्स ही तो है, तो इसके यहां पे लिखो ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसको इधर लाओ तो आगे डिफरेंशियल इक्वेशन, बोलो हाँ आगे ना, आगे बढ़ो। वेलोसिटी, पोजीशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी एंड फेज ऑफ पार्टिकल, कुछ नहीं है, इधर देख लीजिए भैया, कंसंट्रेशन नहीं हटनी चाहिए, कोई बात नहीं। पार्टिकल की पोजीशन क्या होती है, ए साइन, अगर मैं ये लिख दूंगा नट्टू केवल ओमेगा टी लिख रहा हूं तो इसका मतलब पार्टिकल का इनिशियल फेज क्या है, जीरो, प्लस फाई नॉट लिख रहा हूं ओमेगा टी के साथ तो इसका मतलब पार्टिकल का इनिशियल फेज है फाई नॉट, ठीक है। और इसका मतलब पार्टिकल जीरो टाइम पर मीन पर नहीं था, कहीं पर था। और माइनस लिख दूंगा तो इसका मतलब मीन से भी कहा था नीचे। तो भैया तो पोजीशन होगी, बेटा वेलोसिटी क्या होगी, उपाध्याय जी बताइए वेलोसिटी क्या होगी इसकी। अब डिफरेंशिएट करना पोजीशन को, डी वाई अपॉन में डी कर, चल ए कॉस और टी के रिस्पेक्ट करिए तो ओमेगा का हम बढ़िया, तो बेटा क्या होगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये हो गया आपका वेलोसिटी। और आपको बता दूं ये वन, अच्छा ये वन हो जाए तो वाई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, जिसे वो क्या आएगा ए, यानी पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ए। पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी जब ये वन हो जाएगा, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की ए ओमेगा। एक्सेलरेशन निकालना है, क्या करो भैया बताइए आप, किसको, पोजीशन को, वेलोसिटी को, ठीक है बहुत अच्छी बच्ची है। ए वी अपॉन में ए ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, कॉस का क्या होगा माइनस साइन ओमेगा टी, टी के रिस्पेक्ट में किया तो भैया ओमेगा लिखना पड़ेगा, तो आपका आएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये पार्टिकल का क्या हो गया एक्सेलरेशन हो गया, वन कर दो इसको तो भैया एक्सेलरेशन क्या होगा मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है, सारी वेलोसिटी। अब एक चीज ध्यान रखना कि ये ध्यान रखना कि अगर आप देखोगे तो पोजीशन के साथ लगा है साइन, पोजीशन के साथ लगा है, वेलोसिटी के साथ लगा है कॉस, और एक्सेलरेशन के साथ लगा है माइनस साइन। तो आप देखिए भैया ग्राफ अगर आप देखोगे तो इन तीनों को अगर आप बना रहा हूं मैं साथ में, पोजीशन के साथ साइन लगा है, साइन ग्राफ बना दो, वेलोसिटी के साथ कॉस लगा, कॉस ग्राफ बनाओ,
ये हो गया, ठीक है। और इसके साथ माइनस साइन लगा है, माइनस साइन ग्राफ ऐसा होता है। अब देखिए, अब कहने का मतलब है जब पार्टिकल की पोजीशन 0 होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। और वेलोसिटी जब मैक्सिमम होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। क्या होगा, जब पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, मैक्सिमम। अब आप एक्सट्रीम पे चला गया, रुकना पड़ेगा उसको, तो वेलोसिटी क्या होगी, 0। जब वेलोसिटी 0 होगी तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। वेलोसिटी कम करने वाले एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव तो कहते हैं। जब पार्टिकल फिर क्या आएगा, मीन पर पोजीशन क्या आ जाएगी, 0। मीन पर वेलोसिटी क्या आती है, मैक्सिमम, लेकिन नीचे आ रही होगी इसलिए माइनस का साइन नेगेटिव लगा रखा है। और जब वेलोसिटी नेगेटिव रहेगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। समझ गया भैया, तो ये ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी बहुत डिटेल में इसको बता रखा है, ये सब करा रखा है। एक बार निगाह डाल दोगे तो सारी चीजें याद हो जाएंगी, सारे ग्राफ बना लिया। हाँ, ये मैंने आपको बहुत अच्छी चीज बताई थी कि फर्स्ट पोजीशन क्या है, मीन है। फर्स्ट पोजीशन क्या है, मीन पर पोजीशन 0, वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन 0। ठीक है भैया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी 0। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जब आती है जब कोई अगेंस्ट में फोर्स लग रहा होता है। मीन पर अगर पार्टिकल है तो वहां पर कोई फोर्स अगेंस्ट में नहीं लगेगा, समझ गए। अगर पार्टिकल जब ऊपर जाएगा मीन से या नीचे आएगा तभी तो अगेंस्ट में फोर्स लगेगा, इसका मतलब तभी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, समझ गया। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सेकंड पॉइंट अगर आप देखोगे तो सेकंड पॉइंट क्या है, एक्सट्रीम है। क्या है, एक्सट्रीम पर वेलोसिटी 0। जब वेलोसिटी 0 होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है भैया, और एक्सेलरेशन अगर आपका मैक्सिमम होगा तो फोर्स क्या होगा भैया, मैक्सिमम। कौन सा फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। लेकिन अब फोर रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम। सब लिखवा रखा है बेटा मैंने एक एक पॉइंट के बारे में, नीचे देख लेना। कहता था चिल्लाता था, पढ़ लो, देखो हर पॉइंट के बारे में लिखवा रखा है। ये देखो पीछे वाले क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, ठीक है। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, राइट डाउन दी एक्स प्रोजेक्शन। आपको क्या निकालना है, हम एक्स वाई दोनों निकाल लेंगे। इस पार्टिकल का टाइम पीरियड क्या है, 4 सेकंड है। 4 सेकंड में पूरे साइकिल कर देता है, ठीक है भैया। पार्टिकल है कहां पे, यहाँ पर है। पार्टिकल घूम कैसे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा नहीं, पार्टिकल 0 टाइम पर यहाँ पर है ना, यहाँ पर है। पार्टिकल घूम रहा है कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने मान लिया टी टाइम पर कहां पहुंच गया, इधर। तो एंगल कितना बनाया इसने यहां से तक का, ओमेगा डी। कुल कितना एंगल होगा, ओमेगा डी प्लस, तो वाई पोजीशन क्या होगा, ए साइन। अब बेटा ओमेगा को क्या लिखोगे, 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी। कैपिटल टी की वैल्यू क्या रखी बेटा, 4 सेकंड रखो, आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान क्वेश्चन है, बता रखा है आपको। आप स्कूल में अगर कोई मैडम होगी तो उसको नहीं आता, वो लिख के देने वाला क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि अब देखो बेटा ये वाला पार्टिकल क्या है, इसका पार्टिकल 0 टाइम पर कहां पे था, यहाँ पे था। बोला हाँ, 0 टाइम पर पार्टिकल यहाँ पे था, ठीक है। चलो यहाँ पे था तो भैया क्या हुआ, घूमता हुआ टी टाइम में कहां पे आ गया, यहाँ पर। तो कितना एंगल बनाया उसने, ओमेगा टी। बेटा ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल कितना है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस ओमेगा टी। देखो ना ये तो पार्टिकल 0 टाइम पे यहाँ पे था, घूमता हुआ टी टाइम में यहाँ पे आ गया, तो कितना एंगल बनाया इसने, ओमेगा टी। कितना बनाया, ये पूरा एंगल कितना बच्चा, तो भैया ये कितना हो जाएगा, तो भैया ये बन गया ट्राइंगल। ट्राइंगल में क्या हो गया, वाई फ्रिक्शन, वाई क्या होता है, ए साइन। एंगल कितना है, 90 माइनस। बेटा ओमेगा को 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी लिखते हो, और कैपिटल टी की वैल्यू इधर रखी है इसमें